प्रधानमंत्री ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप 20 करोड़ यूजर्स के साथ डेवलपर्स के लिए उपलब्ध। कोविन पोर्टल अब जल्द बनेगा ग्लोबल। छत्तीसगढ़ का राम वन गमन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री ने दिए पर्यटक स्थलों के विकास के निर्देश। वन विभाग के पौधा टू हरिद्वार अभियान को महासमुंद जिले में मिल रहा बेहतर प्रतिसाद। पौधे लगाने के साथ ही दूसरों को भी जागरूक कर रहे लोग। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं कोंडागांव की महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी देशों को इसे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। इस वर्चुअल बैठक में देश में विकसित कोविन प्लेटफॉर्म को 142 देशों के प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य विश्व को डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। Our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों, विशेषज्ञता और संसाधनों को विश्व समुदाय के साथ साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ दुनिया से सीखने की भारत की इच्छा का भी उल्लेख किया। महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई बाधा नहीं है। इसलिए भारत में तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव हो सका कोविन ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐप ओपन सोर्स बनाया। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ यूजर्स के साथ आरोग्य सेतु ऐप डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के अपने प्राचीन दर्शन में विश्वास व्यक्त किया है, जिसका अर्थ है समूचा विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्क्लेव इसी दर्शन का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राम वन गमन पर्यटन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वन गमन की स्मृतियों को जीवंत करने के लिए कोरिया से सुकमा तक पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वन गमन पर्यटन परिपथ की प्रगति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं, इसलिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थलों के साथ कई सुंदर जलप्रपात भी हैं, इसलिए इन स्थलों में पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएं।
बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव ने प्रस्तुतिकरण के जरिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिनमें कोरिया का सीतामढ़ी हरचौका, सरगुजा का रामगढ़, जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण, बलौदाबाजार का तुरतुरिया, रायपुर का चंदखुरी, धमतरी का सप्तऋषि आश्रम सिहावा और सुकमा का रामाराम शामिल हैं। चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर परिसर में 3 चरणों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें से प्रथम और दूसरे चरण के 90% विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बैठक में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, पर्यटन विभाग के सचिव अनबलगन पी तथा पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक यशवंत कुमार भी मौजूद थे। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन में डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सकों का सम्मान किया। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने जो सेवा कार्य किए हैं वे सराहनीय हैं। चिकित्सकों ने जिस समर्पण भाव से मरीजों की सेवा की, उससे कई मरीजों की जान बची। सुश्री उइके ने कहा कि एम्स छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इसके लिए एम्स के सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर एवं डॉक्टर राकेश गुप्ता को सम्मानित किया। राज्यपाल ने डॉक्टर शुक्ला से कहा कि कोरोना काल के दौरान राज्य के विभिन्न शासकीय अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन एवं दवाइयों की व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। राज्यपाल ने कहा कि श्री नागरकर के नेतृत्व में कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के निवासियों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा मिली है। अंत में चिकित्सकों ने राज्यपाल को उनके सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इनके वार्षिक सर्वेक्षण के द्वितीय दौर का सर्वेक्षण अब जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। पहले ये कार्यक्रम अप्रैल 2021 से शुरू किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे जुलाई से शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से विभिन्न महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए जाते हैं। इस मंत्रालय के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने बताया कि द्वितीय दौर के सर्वेक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय एवं सभी उप क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्र अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय मध्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के लगभग 94% पॉपुलेशन का सर्वे किया जाएगा, जो देश के जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो इसका जो सर्वे पीरियड है अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का, इससे देश के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। साथ ही साथ इसके आधार पे इनपुट तथा आउटपुट टेबल का भी निर्धारण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बार असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संपूर्ण देश में आयोजित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा पौधा तू हर द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को महासमुंद जिले में बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। एक ओर जहां जिलेवासी निःशुल्क पौधा पाकर काफी उत्साहित हैं, वहीं इन पौधों को लगाकर वे पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा जिले के महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली ब्लॉक में निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है, जिसमें जामुन, आम, कटहल, सीताफल, काजू, अमरूद, मुनगा, नीम, बरगद, गुलमोहर और पीपल के पौधे शामिल हैं। विभाग द्वारा महासमुंद के क्लबपारा में निःशुल्क पौधों का वितरण कराया गया। लोगों का कहना है कि पौधे लगाने से प्रदूषण कम होगा, साथ ही वातावरण भी स्वच्छ होगा। जो शासन द्वारा जो हो रहा है ये बहुत ही अच्छी चीज है और हम चाहते हैं हर घर में, बाड़ी में होना चाहिए और इसी प्रकार का
मतलब पारा मोहल्ला में हर बाड़ी में होने से वातावरण बहुत शुद्ध होगा और बहुत अच्छी शासन द्वारा जो सराहना की हुई है बहुत अच्छा है। ये हमारे घर के बच्चों को लेकर के मैं साथ में खुद लगाऊंगा, उसका वृक्षारोपण बहुत अच्छे से करूंगा। जिले के वन मंडलाधिकारी पंकज राजपूत ने बताया कि हरियाली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। द्वार का जो मुख्य उद्देश्य है वो हरियाली को बढ़ाना है। ग्रामीणों में और शहरी जनों में, नागरिकों में एक हरियाली को लेकर संवेदनशीलता का प्रसार करना है और वन क्षेत्र के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनमें हरियाली को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों की और सिटीजन की सहभागिता सुनिश्चित। हमने कुल 12 लाख पौधा जो निःशुल्क वितरण हेतु इस साल बनाया है, जिसमें से लगभग हम लोग 50% के आसपास का लक्ष्य इस वर्ष के लिए रखेंगे। उन्हीं पौधों में से जो शेष पौधे रहेंगे उन पौधों को हम लोग अगले वर्ष के लिए यूज करेंगे, ताकि वो पौधा 6 फीट 5 फीट के आसपास का बड़ा हो और वो भी निःशुल्क वितरण भी रखा जाए। उल्लेखनीय है कि पौधा तुहर द्वार अभियान के लिए जिले की 19 नर्सरी में 12 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6 लाख इस वर्ष व 6 लाख पौधे आने वाले वर्ष में वितरित किए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कोंडागांव जिले में लगभग 7,000 से अधिक स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रही हैं। इन्हीं में से एक गौरी स्व सहायता समूह है, जिससे जुड़कर जिले के कोंगेर गांव की महिलाएं मिर्च, टमाटर, केले एवं भाजी का उत्पादन कर आमदनी प्राप्त कर रही हैं। समूह के अध्यक्ष रेखा मरकाम ने बताया कि उनके समूह में 10 महिलाएं हैं जो 2 एकड़ जमीन पर मिर्च, टमाटर और केले की खेती कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मिर्च और टमाटर बेचकर 85,000 रुपए की आमदनी प्राप्त की है। साथ ही मुनगा भाजी से अब तक 15,000 रुपए की आमदनी हो चुकी है। समूह का नाम गौरी स्व सहायता समूह, जिसमें हम लोग सब्जी बाड़ी का काम करते हैं। 2 एकड़ का है जो जमीन, इसमें मुनगा लगाए हैं, केला लगाए हैं, टमाटर, बैगन, मिर्ची और टमाटर, मिर्ची और बैगन लगभग हम लोग 80-85 हज़ार का बेच चुके हैं। और मुनगा पत्ती 40 किलो कोंडागांव उड़ान में गया है। उसके बाद केले का भी निकलेगा तो बेचेंगे सर। आजीविका मिशन के यंग प्रोफेशनल महेश्वर राठौर ने बताया कि गौरी समूह की महिलाओं को हॉर्टिकल्चर विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है। श्री राठौर ने बताया कि ये महिलाएं खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रही हैं। गौरी स्व सहायता समूह द्वारा सब्जी बाड़ी किया जा रहा है, जिसमें लाइन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को बुलाए और समूह को प्रशिक्षण प्रदान किए पहले। उसके बाद यहाँ काम चालू किए, जिसमें 2 एकड़ का लगभग बाड़ी है, जिसमें मुनगा है, केला है, टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है। अभी तक समूह द्वारा 80-85 हज़ार का फ़ायदा हो चुका है और अभी केला से फ़ायदा होना बाकी है, जो फ्यूचर में इनको होने वाला है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जिला समन्वयक विनय सिंह ने बताया कि महिलाओं द्वारा की जा रही खेती से उन्हें इस वर्ष लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी होने की संभावना है। ये शासन की इन जो योजना हमें गोठान के अंदर मिला हुआ है, पूरा कैंपस बंद करके, बाड़ी लगा करके, तार फेंसिंग कर करके और ड्रिप भी इनको लग गया है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कन्वर्जेंस करा करके। तो ये समूह जो है बहुत प्रसन्न है और कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा ये संसाधन मिल गया है और हमें इन संसाधन पर हम जो है अच्छा उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की कई महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप 20 करोड़ यूजर्स के साथ डेवलपर्स के लिए उपलब्ध। कोविन पोर्टल अब जल्द बनेगा ग्लोबल। छत्तीसगढ़ का राम वन गमन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री ने दिए पर्यटक स्थलों के विकास के निर्देश। वन विभाग के पौधा तुहर द्वार अभियान को महासमुंद जिले में मिल रहा बेहतर प्रतिसाद। पौधे लगाने के साथ ही दूसरों को भी जागरूक कर रहे लोग।
और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं कोंडागांव की महिलाएं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।